पुजारी भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण के मंदिर में सेवा में लगा हुआ है। पुजारी समय समय पर आरती करना, भोग धराना, समय समय पर भगवान का सेवा संभाल करना, समय समय पर सेवा करना, दोनों में अंतर है। माली सेवा कर रहा है बगीचे को, तो बगीचे का सेठ उसको तनख्वाह देता है, और पुजारी अगर दिल से भगवान देवाधिदेव महादेव की सेवा करता है तो जगत का सेठ उसको तनख्वाह देना प्रारंभ करता है। हमारा आपसे इतना सा निवेदन है, आप अगर कथा के पंडाल में आए हो ना, तो एक विचार करना, अपने भीतर 7 दिन सेवा के मूल को बढ़ाइएगा। बन सके तो जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो, बन सके जितने भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण कर सकते हो उतने रसतत्व से कथा को सुनो, और जितने भाव से बन सके, जो बन सकता है वैसी वैसी सेवा अपन लग जाए। शिव तत्व की क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब बाबा देगा, ये उसके ऊपर निर्भर है। भगवान ब्रह्मदेव ने सुन लिया, सुनते से ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि अब मैं भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना के भाव को जागृत करूं। समय आया, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण तत्व में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गए। ब्राह्मण कर्म से वंचित। आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो, थोड़ा सा ब्राह्मण तत्व आपके भीतर जागृत करिए, थोड़ा सा ब्राह्मण तत्व आपके भीतर जागृत करिए। और देवराज ब्राह्मण कर्म से वंचित था, पत्नी थी, बच्चे थे देवराज के, पूरा परिवार देवराज का बड़ा सुखी था, पूरा परिवार सुखी था। बस देवराज ने एक गलती करी कि एक वेश्या का संग पकड़ लिया। देवराज ने एक गलती करी, एक स्त्री का संग पकड़ लिया, और वो वेश्या का संग पकड़ा, एक स्त्री का संग पकड़ा, एक गलत स्त्री का संग पकड़ा। वो गलत स्त्री का जो संग पकड़ा, देवराज को विनाश की ओर लेकर चले। उस स्त्री ने कह दिया देवराज से, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दो। और देवराज चोरी करने के लिए गया, चोरी करने के लिए गया तो वो चोरी कर कर रानी हार लेकर आ गया, और रानी हार लेकर जैसे आया तो पीछे 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 उसको राजा के दूत जाने लगे, उसको ढूंढने लगे। वो मिलता नहीं, शंकर के शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर चुपचाप बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था, बैठ गया। आप कहां बैठ रहे हो, आप कहां स्मरण कर रहे हो, आप कहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप किस भाव से कथा को सुन रहे हो, ये सब मुख्य मायने रखता है। एक पत्र है, उसमें माने जो लिखा है, आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा, आस्था चैनल पर पढ़िएगा। गुरुदेव पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं, और एलईडियां लगी हैं, इन पर आप पत्र पढ़ सकते हैं। अच्छा, एलईडी पर नहीं चल रहा है, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं शीतल नितिन अंबिकार, मैं नांदगांव से हूं। मैं शीतल नितिन अंबिकार, मैं नांदगांव, जिस गांव में कथा हो रही है इसी गांव का निवासी हूं। मैंने पहली कथा मालेगांव में सुनी थी। मेरा लड़का तेजस नितिन अंबिकार इंजीनियरिंग 2021 में पास कर चुका था। गुरुदेव, पहले तो आपको धन्यवाद, और माननीय विधायक महोदय आमदार जी को धन्यवाद कि हमारे नांदगांव में ये कथा करवा रहे हैं, उसके लिए साधुता है। मैं नांदगांव का निवासी मेरा बेटा तेजस नितिन अंबिकार 2021 में उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया,
2021 में कंप्लीट कर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं मिली। गुरुदेव, मैंने मेरे बेटे से कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत नहीं किया। मैंने मेरे बेटे से कहा 1 लोटा जल शंकर को चढ़ा। मेरा बेटा मुझसे कहता है, माँ अगर 1 लोटा जल चढ़ाने से नौकरी मिलती होती तो दुनिया में ढेर सारे पड़े हैं, सबको मिल गई होती। मैंने अपने बेटे से कहा, ऐसा मत बोल। एक बार तो सीवर वाला महाराज की कथा सुनकर अपनी पूरी मेहनत कर और शंकर के मंदिर जाना चाहिए। माँ नहीं लगी तो मैंने मेरे बेटे से कहा कि जा सही। मैंने अपने बेटे से कहकर उसको मेहनत करने को कहा। जैसा आप कहते हो गुरुदेव कि जब नौकरी के लिए अप्लाई करो, कंपटीशन एग्जाम में बैठो या किसी चीज की परीक्षा देना है तो अपनी मेहनत को 4 गुना कर लो। मैंने अपने बेटे से कहा कि मेहनत 4 गुना बढ़ा। मेरे बेटे ने 4 गुना मेहनत करी। मेरा बेटा पशुपति व्रत नहीं कर पाया तो मैंने पशुपति व्रत करे। व्रत करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लगी। व्रत करने के बाद मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी। जब मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मेरा बेटा फिर बोला, माँ देख तू कहती थी व्रत करने से नौकरी लग जाएगी, जल चढ़ाने से नौकरी लग जाएगी, पर लगी नहीं। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीवर वाला महाराज कहता है दिल से मांगोगे तो दिल से देता जरूर है। अब एक काम कर, तू भी पशुपति व्रत कर, मैं भी करती हूँ, और 1 लोटा जल मेरे साथ रोज मंदिर चल, जल चढ़ाएंगे। हम मंदिर जाकर जल चढ़ाने लगे। गुरुदेव, उसी बीच में मालेगांव कथा हुई। मैं अपने बेटे को लेकर पंडाल में बैठ गई। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद जो मांगते हो बाबा देता है, और ये मेरा प्रमाण है गुरुदेव। मैंने कथा में बैठकर मांगा, मेरे बेटे ने जल चढ़ाया, पशुपति व्रत करा। आज मेरा बेटा भारत सरकार गृह मंत्रालय में अधिकारी पद पर पोस्टिंग हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। कहीं बैठे हैं आप? आ जाइए। आज मेरे बेटे की भारत सरकार गृह मंत्रालय में अधिकारी पद पर पोस्टिंग हो गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा बेटे ने कहा है, माँ मैं नहीं पहुँच पाया तो मेरा फोटो लगा कर लेते यहाँ पर बेटे का फोटो लगाया हो। साधु है, बहुत शिव तत्व है। आइए पधारिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा जी, ओ बाबा जी, हमारे नांदगांव में कथा आई है ना, हमारे नांदगांव के विधायक जी सुहास रन्ना जी पांडे जी को और भाभी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे नांदगांव की कथा के लिए। खुश होइए, बाबा ने तो नौकरी लगा दी। मैंने मेरे बेटे के लिए 5 पंडाल में बैठकर नियम लिया था, अगर बेटे का जॉब लग जाएगा 5 पंडाल कथा सुनूंगी। मैंने नासिक, जलगांव, चालीसगांव, मालेगांव कथा सुनी और 5वें नंबर की कथा हमारे आमदार ने करवा ली। उनको साधुवाद, ये कथा नांदगांव में 5 पंडाल श्रवण कर रहे हो बेटा। जिस भाव से सुनोगे, जिस दिल से सुनोगे, उस भाव से और दिल से झोली में भर कर ले जाओ। हृदय से सुनो, दिल से श्रवण करोगे, दिल से लेकर चलोगे। एक विश्वास अपने भीतर जागृत कर जब हम शंकर को रिझाते हैं, एक विश्वास जागृत कर जब हम शिव को रिझाते हैं, तो शिव क्यों ना? देवराज, महाराज, 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 देवराज
चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसके कानों में चढ़ी गई। केवल 2 क्षण की कथा उसके कानों में गई और देवराज को क्रोध आ गया कि मेरे को सर में दर्द हो रहा है, शरीर में ताप पड़ रहा है और ये महाराज बार बार हर हर महादेव कर रहा है, हर हर महादेव कर रहा है।